घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बेड पर मोबाइल फोन रखेंगे, खाना खाते हुए मोबाइल फोन देखेंगे या बाथरूम में मोबाइल फोन ले जाएंगे तो कौन से ग्रह कहर ढाएंगे? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम फोन तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे घर में कहाँ रखना है, किस जगह इसे चार्जिंग पर लगाना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। किस दिशा में हमें फ़ोन रखना चाहिए, मोबाइल किसी को गिफ्ट देना अच्छा होता है या फिर नहीं, मोबाइल अगर आपका चोरी हो गया है तो क्या ग्रहों के हिसाब से ये ठीक है या नहीं, ये दिलचस्प जानकारी देंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो अगर आप भी टीवी स्क्रीन के सामने अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर बैठे हैं तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, कहीं मत जाइएगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन ज़रूर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 101206652411। अपनी चर्चा को शुरू करें, हम उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 दिसंबर 2020 दिन शनिवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है दोपहर 2:14 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 7:40 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग दोपहर 12:47 तक रहेगा। इसके बाद वज्र नाम का योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और विवाह पंचमी है। आज सुबह 7:17 से पंचक शुरू हो चुका है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जानते हैं, आज सुबह राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक है। यमगंड काल दोपहर 1:36 से दोपहर 2:53 तक बना हुआ है। जाहिर है कि आजकल मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है, लेकिन इससे जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो हमारे भाग्य को कमजोर बना सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भाग्य को कैसे आपका मोबाइल फोन कमजोर बना देगा, यही तो आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए पंडित जी, बहुत सारे ऐसे व्यवहार आचरण आप बताते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे भाग्य पर सीधा असर पड़ता है। इससे पहले हमने बर्थडे को लेकर भी बात करी थी, लेकिन मोबाइल फोन क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी चार्ज पर लगा देते हैं, ये कैसे असर डालता है? देखो, ऐसा है, मोबाइल आज एक तरह का चमत्कार के रूप में है। अगर आज के 25 साल पहले कोई हमसे ये कहता कि अमेरिका के आदमी से हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं हिंदुस्तान में रह करके, तो शायद ये बात मानी नहीं जाती। अगर कोई ये कह देता कि 1 सेकेंड के अंदर हम अपने जिस रिश्तेदार को चाहें उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसका घर देख सकते हैं, तो शायद ये बात मान्यता प्राप्त न होती। लेकिन इंटरनेट ने, मोबाइल ने सब कुछ संभव कर दिया। मोबाइल फोन अग्नि तत्व प्रधान है। घर या ऑफिस में मोबाइल फोन लंबे समय के लिए चार्ज पर लगाने पर और रखने पर सबसे जो अच्छी दिशा मानी गई है वो साउथ ईस्ट की दिशा मानी गई है। पूरब दक्षिण का कोना। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि तत्व की प्रधान दिशा है, इसलिए अग्नि तत्व से जुड़ी चीजों के साथ पानी भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। जहां आपने अपना मोबाइल फोन चार्ज में लगाया है या जहां मोबाइल फोन आपने वैसे भी रखा है या रखते हैं, उसके आसपास पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो नुकसान बढ़ेगा। और कभी जरा सी असावधानी हुई और पानी गिरा तो भी मोबाइल खराब हो जाएगा, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। पानी की बोतल, पानी से भरा जग
एक्वेरियम, वॉश बेसिन के आसपास मोबाइल फोन भूल करके भी ना रखें। चाय, पानी या कॉफी की मशीन के पास भी मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए। अपने फ्रिज के ऊपर भी मोबाइल नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में मोबाइल फोन साथ लेकर के नहीं जाना चाहिए और इस समय ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मोबाइल बाथरूम में लेके जाते हैं। ना ही मोबाइल फ़ोन वहाँ चार्ज पर ही लगाना चाहिए। बाथरूम में अगर मोबाइल फ़ोन आपको चार्ज लगाना है तो नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर और शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व का असंतुलन हो जाएगा, जिससे मानसिक तनाव, फिजूल खर्चे और परिवार के लोगों के बीच में ही लड़ाई झगड़े की स्थिति बनने लगेगी। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। अक्सर हम अपने घर में ऐसा करते हैं कि मोबाइल फ़ोन कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी चार्ज पर लगा देते हैं, लेकिन ऐसे में बरती गई सावधानी कितना पॉजिटिव रिजल्ट ला सकती है, ये पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। साथ ही आज का कालचक्र इसलिए भी खास है क्योंकि 10 लॉकेट विजेताओं के नाम आज पंडित जी बताने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए, हो सकता है इसमें एक नाम आपका हो। राशि फल की अब बात करेंगे। सबसे पहले राशि मेष राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी सेहत, रिश्ते और आज शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, आपकी मेष राशि है तो आपके इस समय आजीविका के स्थान में बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई है, जो ये धर्म कर्म के मालिक हैं, आपके भाग्य और आपके आजीविका भाव के स्वामी हैं। ऐसे में अगर हम ये कहें कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, आयात या निर्यात का कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें आज आपको विशिष्ट रूप से फायदा मिलने वाला है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि ऐसा होने वाला है। काम का बोझ बढ़ने से थोड़ा आप पर दबाव बढ़ेगा। दोस्तों के सहयोग से महत्वपूर्ण फैसले लेने में आप सफल रहेंगे। सेहत की जहां तक बात है तो ज़्यादा तनाव लेने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। सावधानी आपके लिए ये है कि भावनाओं में बहकर गलत फैसला ना लें और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी काम को भाग्य के भरोसे न छोड़ें। अगर हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरती जी प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। हेलो। हाँ आरती, बोलो बेटा। हाँ सर, हमें कुछ पूछना है। पूछो। सर, कुछ एक भाई की शादी है तो शादी में इतना लेट क्यों हो रहा है? आपसे छोटे हैं बड़े हैं आरती? वो बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं? काफी 7, 8, 10 साल के बड़े हैं। आपकी उम्र कितना है? मेरी उम्र सर 22 से 20 साल है। चलिए, मैं आपको बताऊं कि आपके बड़े भाई भाव का स्वामी है शनि और उससे सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर द्वितीय द्वादश है। ये संकेत ये कर रहा है कि अभी आपके भैया अपने जीवन में सेटल्ड नहीं हो पाए हैं। अपने जीवन में अभी ये किसी काम में बहुत अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण जो रिश्ते आते हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं। आप इनसे कहिए कि शनिवार की शाम चाहे जहां रहें घर आ जाएं। हनुमान जी का एक साउथ फेसिंग चित्र लगा करके उनके सामने घी का दिया जला करके और रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उस सुंदर कांड का पूरा पाठ किया करें। हर शनिवार अगर ये उपाय अपना लेंगे तो विवाह भी अच्छा होगा, आजीविका का साधन भी बढ़िया मिलेगा और घर का तनाव भी दूर होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इन्हें हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। और देखिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, घर में भी रहते हैं, तो मोबाइल फ़ोन कहीं भी रख देते हैं। लेकिन कहीं भी इस तरह से फ़ोन रखना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कैसे आपके ग्रहों की चाल बिगड़ सकती है, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। तो आप देखते रहिएगा बहुत ध्यान से कि आपको कहाँ पर फ़ोन रखना है, घर या ऑफिस में। इससे पहले वृषभ राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, ऐसा है कि आपकी राशि में राहु की स्थिति है और व्यय भाव का स्वामी आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है।
इसका मतलब सीधा है कि अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। दिखावे पे मत खर्च करिए, अपने बजट का ध्यान रखिए। वाहवाही में आकर के अगर आप खर्च करेंगे तो परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। ग्लैमर से जुड़े कारोबार में आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप मीडिया में हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, अगर आप मॉडलिंग करते हैं, अगर आप किसी सीरियल में काम करते हैं, तो आज आपको नया काम भी मिल सकता है और आपको लोग सहयोग भी करेंगे। माता पिता से किसी बात पर बहस हो सकती है जो उचित नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा कि एसिडिटी और छाती में जलन हो सकती है। अगर जरा सा भी तनाव लेंगे तो तेजाब गिरेगा और जिससे आपके सीने में जलन महसूस होगी और आप बेचैन महसूस करेंगे अपने आप को। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा पानी पीजिएगा और अपने दिमाग को नकारात्मक विचार से सकारात्मक विचार की तरफ परिवर्तित कीजिएगा। सोच समझ करके नौकरी में बदलाव करिएगा। अगर किसी बड़ी कंपनी में आप हैं और किसी छोटी कंपनी में ज़्यादा सैलरी और बड़े पद पर बड़े पोजीशन में आपको नौकरी मिल रही है तो मेरा विचार ये है कि आप मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। चावल की खीर खुद भी खाइएगा और लोगों को भी बांटिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललिता जी वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है ललिता जी आपका। पंडित जी से अपना सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो। मैं ललिता गोस्वामी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, क्या जानना चाहती हूँ ललिता? पंडित जी, मेरे हस्बैंड का काफी टाइम से वो काम छूटा हुआ है और बहुत परेशानी में है। घर द्वार का भी कोई बहुत परेशान है, बन नहीं पा रहा है। ललिता जी, आपके पति की उम्र कितने साल होगी? 35। चलिए मैं आपको बताता हूँ ललिता जी, आपके सप्तम भाव का स्वामी, पति भाव का स्वामी शुक्र है और उससे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है, जिसके कारण सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर नहीं बन पा रहा है। और अगर ये चाहते हैं कि पैसे का अच्छा फ्लो इनके पास हो जाए तो पानी से जुड़ा हुआ, रुई से जुड़ा हुआ, कपड़े से जुड़ा हुआ और केमिकल दवाइयों से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार शुरू कर दें, उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। और तो और अगर नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो वॉशरूम क्लीनर जितने भी होते हैं, जितने प्रकार के होते हैं, उन सब चीज़ों का कोई इनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले करके या उसकी मतलब कि अपने यहाँ से ले करके उसको लोगों तक सप्लाई करना भी इनकी आजीविका का अच्छा साधन हो सकता है। अगर ये अपने को सूट करने वाली चीज़ों का व्यवसाय करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा सा महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने काम को पूरा करने के लिए मन में बेचैन होना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ललिता, तुम क्या कर सकती हो इनकी मदद, ये जानती हो? तुम्हारा नाम है ललिता। ललिता माने महालक्ष्मी का ही नाम है, जो सबको अन्न धन देती हैं, वही है ललितांबिका। आप भी अपने नाम का कुछ असर दिखाओ। तो आपको ये करना है कि बनारस में रहती हो, ज्ञानवापी में चली जाओ, वहाँ अच्छे अच्छे बढ़िया स्फटिक के श्रीयंत्र मिलते हैं। एक श्रीयंत्र 100 ग्राम का खरीद लेना, एक दक्षिणावर्ती शंख खरीद लेना, अपने घर ले आकर के इसे अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी के दिन अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लेना। श्री सूक्तम की किताब वहीं कचौड़ी गली से खरीद लेना और श्री सूक्तम के पाठ का 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम पाठ करना। कनक धारा स्त्रोत का 1 बार सुबह 1 बार शाम पाठ करना और शुक्रवार के दिन अनार के दानों का भोग श्रीयंत्र के पास रखना। निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके दोनों हाथ में लड्डू होगा और आप भाग्यशाली हो जाएंगे। और अगर आप फोन हाथ में रखकर बैठे हैं या कहीं आसपास अभी फोन रखा हुआ है तो क्या ये सही जगह पर रखा हुआ है, या ऑफिस में जब आप पहुंचते हैं तो ज्यादातर समय जहां पर फोन रखते हैं क्या ये सही जगह है फोन रखने की, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, घर में हम फोन कहीं भी रख देते हैं। अक्सर हम ऐसा भी करते हैं कि जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं वहीं पर फ़ोन रख देते हैं साथ में। ऑफिस जाते हैं तो टेबल पर या किसी ऐसी जगह जहाँ पर फ़ोन रखा जा सकता है वहाँ रख देते हैं। तो ऐसे में दिशा का ख्याल रखना है, उस जगह का ख्याल रखना है, क्या करना है? देखो, यहाँ भी वही चीज़ लागू होती है, व्यवस्था। मैंने बताया था ना कि आदमी के छोटे छोटे कामों से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आप कर सकते हो। आदमी अपने घर में जूता कहाँ निकालता है?
जूते क्या एक ही जगह निकालता है, व्यवस्थित रहते हैं? कपड़े को निकालने के बाद कहाँ रखता है? अपने बेडशीट को किस तरह से मैनेज करता है? अपने कलम, घड़ी और चश्मे को कहाँ रखता है? उसका कुछ तरीका और सलीका है कि नहीं, कि आज इस मेज पे रख दिया, कल डाइनिंग टेबल पे रख दिया और परसों ड्राइंग रूम में रख दिया और उसको खोज रहे हैं, उससे बेचैनी बढ़ती है। तो ऐसे में मोबाइल तो आज कुछ लोगों के लिए एक इतना बड़ा रोग बन गया है रोमिता, इतना बड़ा रोग बन गया है कि श्वास उनकी भले छूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो नहीं रखता हूँ, सीधी सीधी बात। मैं मोबाइल बस तब रखता हूँ दिन में 2 बजे से 6 बजे तक, अगर किसी का फोन आए तो हेलो हेलो सुन लिया और फिर फोन करना हो तो कर लिया। और इसके ज़्यादा मुझे आते भी नहीं है मोबाइल में क्या करना है क्या नहीं करना है। जो कुछ उसमें अगर कुछ कभी बिगड़ उगड़ गया तो बच्चों को दिखा देते हैं कि आप लोग जरा देखो भाई क्या हो गया इसमें। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सोते हैं तब भी उनके हाथ में मोबाइल होता है। आश्चर्य की बात बताऊं, मेरी माँ 86 साल की है, उसके हाथ से 1 मिनट के लिए मोबाइल दूर नहीं होता है। जैसे मोबाइल को उतना राम नाम पकड़ के नहीं बैठती है जितना मोबाइल को पकड़ के बैठती है। कई बार हमने कहा भी, लेकिन नहीं भैया नहीं, ऐसे बस लिए रहते हैं। मोबाइल के बारे में बताऊं कि फोन घर पर किस दिशा में आपको रखना चाहिए, ये बात आप जान लें पहले। देखिए, या मोबाइल फोन चार्ज में किस दिशा में लगाना चाहिए, तो अपना मोबाइल अगर आपको चार्ज करना हो तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब की दिशा में उसे आप चार्ज करें। उत्तर पूर्व दिशा में जहां आपका मंदिर होगा या धर्म स्थान या पूजा स्थान होगा, वहां मोबाइल चार्ज नहीं करना चाहिए। वहां मोबाइल चार्ज करने से इसके खराब होने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है और घर की पवित्रता भी बाधित होती है। क्योंकि अगर फोन बजा, पता नहीं आपके अलावा घर का कोई व्यक्ति जूता पहने हुए है, चप्पल पहने हुए है और वो फोन लाने के जल्दीबाजी में उस ईशान कोण में घुस गया, तो वहाँ की पवित्रता बाधित होती है। घर का ईशान कोण को देवस्थान माना जाता है और वो हर समय सबसे पवित्र स्थान होता है। इसे देवकोण इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहली सूरज की किरणें इसी पूजा घर में आकर के खेलती हैं। इसलिए यहाँ मोबाइल फोन चार्ज करने और ज्यादा समय के लिए रखने से घर में वास्तु दोष, कलेश, धनहानि की और रोग के बढ़ने की स्थिति होने लगती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जहां मास्टर बेडरूम होता है, वहां अगर फोन ज्यादा समय तक रखा जाए या चार्ज किया जाए तो लोग आप पर हावी होने लगेंगे। भले आप घर के मुखिया हैं, लेकिन घर के ही लोग आपकी अच्छाइयों को छोड़ करके आपकी छोटी छोटी कमियों को गिनने लगेंगे, जिसके कारण आपका जो परिश्रम है, आपका जो त्याग है, उससे आपको एक हीन भावना जन्म लेगी कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आत्मविश्वास आपका कमजोर होने लगेगा। कभी कभी आपको यह महसूस होने लगेगा कि वाकई में मैं कहीं ना कहीं गलत हूं, तब तो इतने लोग मुझे गलत कहते हैं। आप अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो मोबाइल फोन हमेशा अगर उत्तर पश्चिम दिशा में रखेंगे तो अशुभ समाचार ज्यादा आएगा। देखिए, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा को कहते हैं रुदन कोण, रोने का जगह। तो वहां अगर मोबाइल होगा, उस एंगल पर मोबाइल होगा, वहां चार्ज में लगेगा, तो उससे क्या खराब ही समाचार आएंगे ना, शुभ समाचार थोड़ी आएंगे। तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले का मन हर समय बेचैन रहता है, क्योंकि वो दिशा ही ऐसी है नॉर्थ वेस्ट की। क्योंकि ये वायु तत्व की दिशा है, इसलिए यहां मोबाइल फोन रखने से शरीर में वायु तत्व का असंतुलन बढ़ जाएगा। मोबाइल फोन हमेशा बाएं हाथ से उठाना चाहिए, दाहिने हाथ से पकड़ करके और दाहिने कान की तरफ लगा करके बात करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसे आप करके एक व्यवस्थित दिनचर्या को एक नया आयाम दे सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे अगर कोई लोग हमसे मिलने आए
और साथ में उनके बच्चे आ गए और बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ माता पिता में से कोई एक बच्चे को बुलाता है और उसको मोबाइल पकड़ाता है, कहता है आप बाहर बैठ के गेम खेल लो, और बच्चा बड़े आराम से वो मोबाइल लेकर के जाकर के गेम में लग जाता है। देखिए, आप अपनी थोड़ी सी विपत्ति को टालने के लिए ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन आप विश्वास करिए ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात ये है कि आप बच्चे को एक गलत ट्रैक दे रहे हैं। अभी कितने बच्चे यूपीएससी के टॉपर अपना इंटरव्यू दिए हैं, उनसे एक आदमी ने पूछा, एक टॉपर से, कि मैं यूपीएससी टॉप करना चाहता हूं, कैसे टॉप कर सकता हूं? तो उसने जवाब दिया था कि आप केवल एंड्रॉयड फोन कभी यूज मत करिए, आप टॉप कर देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई फोन बुरा होता है, लेकिन फोन का उतना ही इस्तेमाल करिए आप जितने से आपका काम चले। फोन का इतना भी आदी मत हो जाइए कि आपकी शेष जिंदगी जो है वो तहस नहस हो जाए। तो मैं आप सबको एक बात ये जरूर बताना चाहूँगा, मोबाइल बहुत ज़रूरी है। आज हृदय की धड़कन की तरह मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी ना हो जाए कि इसके हम एडिक्ट हो जाएं। पंडित जी, रात में जो फ़ोन रखकर सोते हैं वो ठीक है कि नहीं? नहीं ठीक है, ठीक नहीं। बिल्कुल सिरहाने जो लोग रख करके मोबाइल सोते हैं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जब मोबाइल के पास घंटी आने की सूचना होती है तो उसके 2 सेकंड पहले ही एक वाइब्रेशन होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी का वाइब्रेशन आपके हार्ट के लिए हार्मफुल होता है, आपके ब्रेन के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि बाईं जेब पर आप मोबाइल मत रखिए, बाईं जेब पर मोबाइल रखने से हृदय रोग होने की संभावना रहती है। अगल बगल के जेब में ही आपको मोबाइल फोन रखना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। अगर आप रात में मोबाइल सर पे, अरे भाई मैं कहता हूं हिंदुस्तान में आप हो, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां लोगों के पास बड़ा समय है। गप मारने के लिए कह दीजिए, आलस्य करने के लिए कह दीजिए, काम को दूसरे दिन पर छोड़ने के लिए कह दीजिए, तो समय ही समय है। तो इतनी बेचैनी भी क्या है कि रात में भी मोबाइल चालू रहे और रात में भी आपको फोन आएगा, रात में भी आप समस्याओं का समाधान करेंगे। 11-11, 12-12, 1-1 बजे रात तक आप उसमें कुछ देखते रहेंगे। 12-1 बजे के बाद तब आप मोबाइल रखकर सोएंगे, फिर आप सूर्योदय के बाद 8 बजे 9 बजे तक सोते रहेंगे। सारी जिंदगी आप अपनी अव्यवस्थित कर रहे हैं। और आपको कोई बाहर से समझाने नहीं आएगा कि आप कैसे सुधरें जी। आपके अंदर से ये चीज जागृत होनी चाहिए कि आपको जीवन में कुछ करना है, और जीवन में अगर कुछ करना है तो कुछ चीजों पर आपको समझौता करना पड़ेगा। तो देखिए, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ ज़रूर करें, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, कब तक करना है, इसके बारे में ही पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करके अपने भाग्य को भी मजबूत कर सकते हैं। इसलिए चार्जिंग पॉइंट पर लगाने से पहले या फ़ोन को कहीं रखने से पहले ज़रूर इन बातों का आप ध्यान रखें, जिसमें दिशा और व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंतजार मिथुन राशि वालों को करना पड़ा है। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी राशि पर सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि, अगर आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, आयात निर्यात के कारोबार में हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर कहीं आपको आज अपनी पूंजी निवेश करना है तो मैं मना करूंगा, आज का दिन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका अप्रेजल होगा और आपको आगे उन्नति मिलेगी। रिश्तों की बात यह है कि किसी करीबी से वाद विवाद होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा धैर्य और संयम से काम लें। एसिडिटी और कब्ज की शिकायत हो सकती है। कार्यप्रणाली में सोच समझकर बदलाव करें। गाय को रोटी पर गुड़ रख करके खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो कैसा बीतेगा पूरा दिन, क्या सावधानी रखनी है, देखिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों का गोचर तो यह है कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कर्क राशि से अष्टम मृत्यु स्थान में पहुंच चुका है। कोई पेमेंट आज आपकी रुक सकती है, मिलता हुआ पैसा हाथ में आने से रुक सकता है।
इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा करिए। नई नौकरी मिलने की संभावना बन गई है। पति पत्नी में गलतफहमी बढ़ सकती है। चंद्रमा की ये स्थिति इसी बात का संकेत करती है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करो, मेडिटेशन करिए और उच्चाधिकारियों से तालमेल बना करके रखिए। उलझने की कोशिश ना करिए। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आजकल लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन का और कई बार ऐसा भी होता है कि सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो ज़रा ये बताइए कि ज़्यादा अगर हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा देर तक हम फ़ोन देखते हैं, तो कैसे हमारी किस्मत पर और ग्रहों पर इसका असर पड़ता है? देखिए, इस अंतरिक्ष में छोटी सी छोटी घटना भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है जी। जो हम तत्काल तत्क्षण देख नहीं पाते हैं, वो भी घटनाएं भविष्य में चल करके अपना एक रूप लेती हैं। अब ये समझो रोमिता कि हम गेहूं को खेत में बोते हैं गेहूं पैदा करने के लिए, लेकिन गेहूं के साथ उसमें खरपतवार पैदा हो जाते हैं। उनको तो हमने बोया नहीं, उनके बीज तो हमने डाला नहीं, फिर वो कैसे उग गए? तो कहने का मतलब कि कोई ब्रह्म बीज है इस धरती के अंदर जो समय पर अपने आप अंकुरित होता है। कोई ब्रह्म बीज है इस सृष्टि में, इस धरती में, जो समय के साथ अपने आप अंकुरित होता है। इसी तरह से हमारे जीवन की छोटी छोटी सोच, छोटे छोटे हमारे सोचने के तरीके, हमारी लाइफ स्टाइल हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जानती हो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमुक आदमी बड़ा जातिवादी है, अमुक आदमी बहुत लीगी है, लेकिन किसी एक ऐसे आदमी को ढूंढो जो लोक व्यवहार जानता हो, जो उठना बैठना बातचीत करना व्यवहार करना जानता हो, उसके साथ कोई सांप्रदायिकता के साथ व्यवहार करता हो, उसके साथ कोई ऊंच नीच का व्यवहार करता हो, या उसके साथ कोई शत्रुता का व्यवहार करता है, तो आप हमें बताइए। इसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं कि हमें लोक अनुभव, लोक ज्ञान कितना है, हम किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हम किस तरह से लोगों को लेते हैं, हम किस तरह से लोगों को देखते हैं, ये बड़ी बात है और उसका रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में आता है। आचरण अनुशासन जरूरी जी। तो ऐसे में देखिए, मोबाइल फोन पर हर समय वीडियो देखना और चैट करने वालों पर राहु और शनि का संयुक्त रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं। राहु इनके जीवन में अचानक नुकसान करता है। ऐसे लोगों की बोली कड़वी हो जाती है, संयम और धैर्य बिल्कुल कम हो जाता है। शनि इनके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है और आते हुए अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। जानते हैं, एक तो करेला और दूसरे नीम पर चढ़ गया तो वो कितना तीता होगा, कितना कड़वा होगा, सोचिए। एक तो बच्चों के लिए मोबाइल वैसे भी बहुत नुकसानदायक है, लेकिन अब मैंने अपने बेटे से कहा कि यार अपने बेटे की तू मोबाइल तो छीन, इसको क्यों मोबाइल देता है? तो उसके बेटे ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो मैडम क्लास लेती हैं, जो मैडम का क्लास होता है, मोबाइल पे नहीं देखूंगा तो कहाँ देखूंगा? अब उनको बहाना मिल गया है, ऑनलाइन जो क्लास चल रहे हैं उसके लिए मोबाइल उनको बहाना मिल गया है। तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चों को भी मोबाइल बहाने के रूप में मिला होगा, लेकिन बस क्लास तक ही, और ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन उनके फ्यूचर को प्रभावित करेगा। ये मेरा बड़ा नम्र निवेदन है कि नवनिहाल बच्चों को इस रोग से बचाया जाए। तो देखिए, हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य आपको ये बताना है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसे ठीक तरीके से करें, व्यवस्थित तरीके से करें, दिशा का थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में जो चीज़ें हैं वो सुगम हो सके, सरल हो सके। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको एक लिमिट में करना है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये आप पर निर्भर करता है और इसी को दिशा प्रदान कर रहे हैं आज पंडित जी। चलिए बात सिंह राशि की करेंगे। सिंह राशि का आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, देखिए।
सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका आज का जो गोचर आपका है वो ये है कि पंचम भाव में सूर्य बुध की स्थिति इस बात का संकेत है कि पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में लापरवाही आप पर भारी पड़ेगी, क्योंकि आपके दसम भाव में जो राहु की स्थिति है वो आपको लापरवाह बना रही है। कोशिश करिए कि आप 1 मिनट के लिए भी असावधान न हो। आज हड्डियों में तकलीफ बढ़ सकती है और हड्डियों में तकलीफ के साथ साथ परिवार को भी समय देने की कोशिश करें। राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि है आपकी, तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, देखिए। देखिए, कन्या राशि से चतुर्थ भाव में इस समय बुध और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। इसका स्वामी बृहस्पति शनि के साथ पंचम भाव में है। तो भाई सीधी सी बात है कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में सावधानी बरतिए, क्योंकि इसमें जो लक्षण मुझे दिख रहे हैं वो नुकसान के दिख रहे हैं। अगर जल्दबाजी में टोकन मनी देंगे तब आप फंसेंगे, और अगर जल्दी से सौदा डन करके और आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे तब भी आप नुकसान में जाएंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि आज और कल 2 दिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई काम ही ना करें। ये काम आप सोमवार पर छोड़ दें, अच्छा रहेगा, तब आपका ग्रह गोचर भी अच्छा हो जाएगा। कारोबार में किसी अनुभवी की सलाह लेना चाहिए, इसमें कोई तौहीन नहीं है। दोस्त के कारण आपके घर में कलह हो सकती है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो इन्फेक्शन की भी संभावना बढ़ी हुई है। गुस्से पर काबू रखिए, वरना प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। माता पिता को कोई उपहार देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कुछ मत करिए, आज मन लगा करके 2 अच्छी शॉल खरीदिए, एक पिताजी के लिए, एक माताजी के लिए। एक माताजी को ओढ़ाइए, एक पिताजी को ओढ़ाइए। इतना आशीर्वाद आपके साथ जुड़ेगा कि आकाश की बुलंदियों को आप छू लेंगे। बस शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं। कहाँ चार्जिंग पर लगाना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे मोबाइल फोन सीधे सीधे आपकी पर्सनालिटी पर, आपके ग्रहों पर असर डालता है, आपकी किस्मत पर असर डालता है। इसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में पंडित जी से जान रहे हैं हम। पंडित जी, आजकल हम देखते हैं कि लोग उठते बैठते, खाना खाते, हर समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट भी मोबाइल हाथ से छूटता नहीं है। ये कैसे बुरा प्रभाव हम पर डालता है? क्योंकि हम तो ये सोच रहे होते हैं कि हम मोबाइल में काम कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, लेकिन पर्सनालिटी पर कैसा असर पड़ता है इसका? अरे ये है, आप जरा कभी मेट्रो में यात्रा करो, जितने हाथ होंगे उतना मोबाइल, और उसी की तरफ सब देख रहे होंगे। हम ये सोचते हैं कि भगवान, जब 20 साल के पहले मोबाइल नहीं था तब क्या होता था? तब आदमी कहाँ अपने को बिजी करता था। अब समझ रहे हो ना? तो भाई देखिए, अति सर्वत्र निंदते। मोबाइल एक बहुत बड़ी चमत्कारिक क्रांति है, मनुष्य को आगे बढ़ाने में इसका योगदान है। ऐसा नहीं कि इसके सारे निगेटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन अति सर्वत्र निंदते, अति की सर्वत्र निंदा की जाती है। इसलिए इसका अगर सही सदुपयोग करें तो ये वरदान बन जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं। लेकिन अगर इसकी आप अति कर दें इसके उपयोग की, तो ये अभिशाप भी बन सकता है। कुछ लोग भोजन करते समय भी मोबाइल फोन अपने हाथ में रखते हैं या मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ऐसा करना किस्मत के लिए कितना हानिकारक है, ये मैं बताना चाहूँगा। देखो, अन्न का संबंध मंगल, बुध, गुरु और शुक्र 4 ग्रहों से है। ऐसे में भोजन करते हुए मोबाइल हाथ में लेना इन ग्रहों को कमजोर बनाता है। मोबाइल फोन से मंगल ग्रह पर असर पड़ेगा तो आप पर कर्ज बढ़ेगा। बुध ग्रह प्रभावित होगा तो आपकी सूझबूझ कम होगी। गुरु ग्रह प्रभावित होगा तो आपकी सुख शांति और आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो भोजन करते समय मोबाइल पकड़ेंगे या देखेंगे तो शुक्र ग्रह प्रभावित होगा। आपके जीवन में संपन्नता नहीं आएगी, विलासिता वैभव का अकाल होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी।
हर समय मोबाइल को हाथ में रखने से मानसिक कमजोरी बढ़ती है और लक्ष्य से भटकाव हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तुला राशि की बात करेंगे, कैसा आप बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका गोचर ये है कि आपके द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति है, तृतीय भाव में सूर्य बुध है। दोपहर के बाद धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है और सरकारी कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन काम को छोड़ करके भागने की कोशिश ना करें। माता पिता और जीवन साथी को आज आपको कोई उपहार देना ही चाहिए, इससे आपके रिश्ते भी मधुर होंगे और लोगों में खुशी भी बढ़ेगी। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो अपना समय समय पर जांच करवाते रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक हो सकता है। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिए। राम दरबार की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, आज का काल चक्र काफी खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज पंडित जी 10 लॉकेट विजेताओं के नाम बताने वाले हैं और हो सकता है कि इन 10 नामों में एक नाम आपका भी हो। तो बहुत ध्यान से काल चक्र देखते रहिए। और देखिए, आजकल लोग अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को, अपने लाइफ पार्टनर को या अपने फ्रेंड्स को मोबाइल गिफ्ट करना चाहते हैं, गिफ्ट के तौर पर मोबाइल देना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? क्या आपको मोबाइल गिफ्ट में देना चाहिए? इसके बारे में पंडित जी से जरा जान लेते हैं। पंडित जी, ये क्या ठीक है? क्या मोबाइल फोन देना चाहते हैं हम अगर अपने पेरेंट्स को, लाइफ पार्टनर को या किसी को भी गिफ्ट देना है अगर हमें, तो मोबाइल फोन गिफ्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हम पर असर और सामने वाले पर कितना असर? ये अपने अपने कुंडली पर डिपेंड करता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में हमारे भाग्य भाव का स्वामी शनि है, हमारे संतान भाव का स्वामी शनि है या हमारे शरीर भाव का स्वामी शनि है, तो हमें मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। और यदि हमारे जन्म कुंडली में 6ठे और 7वें भाव का रोग और शत्रु स्थान का स्वामी या मृत्यु स्थान का स्वामी या व्यय स्थान का स्वामी शनि है, तो हमें लोहे या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी सामान कभी भूल करके भी गिफ्ट में लेना नहीं चाहिए। ये गिफ्ट लेते ही दुर्भाग्य उदय हो जाता है और वो गिफ्ट देते ही दुर्भाग्य उदय हो जाता है। तो दोनों बातें ऐसे होंगी। अगर आप किसी समझदार ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखवाते हैं तो उससे ये पूछना न भूलें कि मुझे क्या दान करना चाहिए, क्या कभी नहीं करना चाहिए, हमें क्या हर समय करना चाहिए, क्या कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये 2 बातें अगर आप जान लें तो शायद आपकी जिंदगी की दशा दिशा निर्धारित हो सकती है। तो चलो, जिन लोगों की कुंडली में शनि भाग्य भाव या आजीविका भाव का स्वामी है, उनको भूल करके भी मोबाइल फोन गिफ्ट ना करें। ऐसा करने से मोबाइल देने वाले का भाग्य कमजोर हो जाता है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि 6ठे, 7वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी है, उन्हें मोबाइल गिफ्ट में कभी नहीं लेना चाहिए। इससे इनकी परेशानियां, रोग, दरिद्रता, गरीबी बढ़ सकती है। कुछ लोगों के मोबाइल बार बार चोरी हो जाते हैं या टूट जाते हैं। क्या ये भी कोई संकेत है? तो ये आप जान लीजिए। मोबाइल फोन बार बार खराब हो जाए या टूट जाए तो ऐसे व्यक्ति का शनि खराब चल रहा है मान लीजिए। और आपके बच्चे का आपका मोबाइल, अगर आपका बच्चा आपकी मोबाइल को तोड़ देता है तो इसका मतलब है कि आपका मंगल 6ठे भाव में अशुभ प्रभाव दे रहा है। अगर आपने अपने पत्नी का मोबाइल तोड़ दिया है गुस्से में आकर के, तो इसका मतलब कि आपका मंगल और शुक्र खराब है। ऐसे में मोबाइल चोरी होना अशुभ शनि का संकेत है। लेकिन अगर आपके कुंडली में 7वें और 8वें घर का स्वामी शनि है, मृत्यु भाव का स्वामी शनि है, और तब आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या जूता चोरी हो जाता है, तो समझ लो विपत्ति गई। उसके बाद उसी दिन से भाग्योदय शुरू। जो ले गया मोबाइल ना, वो आपका शनि उठा के ले गया, अब वो भोगेगा अपने जीवन में। तो आपकी कुंडली में अगर मोबाइल चोरी होने से आपका भाग्योदय लिखा है तो आप जानबूझ करके मोबाइल चोरी ना कराएं, उससे भाग्योदय नहीं होगा। बल्कि स्वतः स्वाभाविक प्रक्रिया में अगर ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। चलिए, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हमारे भाग्योदय में हमारी मदद कर सकती है। और अब वक्त हो चला है 10 लॉकेट विजेताओं का नाम जानने का। पंडित जी, बहुत जल्दी से बताइए क्योंकि बहुत इंतजार दर्शक कर रहे हैं। माता विंध्यवासिनी की जय हो। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण की जगह वो कंस के हाथ में जाने के लिए इस धरती पर आई थी और तब से विंध्याचल में निवास कर रही हैं। आदिशक्ति हैं जगदम्बा और सारी देवियां इन्हीं की अनुभूति हैं। ये लकी लॉकेट विजेता, ये लॉकेट आपके पास तक भेजने का जो मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, वो सिर्फ इसलिए
कि माँ का कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आशीर्वाद आपके परिवार तक पहुंचना चाहिए। तो आज हमारे लकी लॉकेट विजेता और दुर्गा चालीसा विंध्येश्वरी चालीसा के विजेता हैं राहुल लखनऊ से। राहुल, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपके लिए मेरी बहुत शुभकामना है। सुनीता रावत देहरादून से हैं। सुनीता जी, आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाए। मंजू भटनागर जमशेदपुर से हैं। मंजू, आप सदा प्रसन्न रहें और आपकी मनोकामना पूरी हो। प्रथा जायसवाल, ये पूरे महाराष्ट्र से हैं। प्रथा जी, आपकी मनोकामना पूरी हो, मंगलमय आपका जीवन हो। और अमोक शर्मा ने हमें चेन्नई से ईमेल किया है, ये लकी लॉकेट विजेता बने हैं। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं। पीयूष जी दिल्ली से लकी लॉकेट विजेता बने हैं। पीयूष, आप अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यह हमारी मनोकामना है। माँ विंध्यवासिनी का यह लॉकेट आपके लिए वरदान साबित हो। सौरभ प्रभाकर भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। सौरभ जी, मुझे विश्वास है कि यह लॉकेट आपकी ज़िंदगी बदलेगा। रूबी मित्तल, ये करनाल से है। रूबी, अगर इस लॉकेट को आप पहनोगे तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। रेखा सिंह पटना बिहार से हैं। रेखा जी, ये लॉकेट पहनना आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। और बसंत सिन्हा पटियाला पंजाब से हैं। बसंत जी, ये लॉकेट आपके परिवार के लिए, आपके लिए मंगलकारी हो, ये हमारी शुभकामना है। जय मां विंध्यवासिनी। और आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, यदि आपका नाम लकी लॉकेट विजेता में इस हफ्ते नहीं आया है तो आप ईमेल भेजें, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर जरूर लिखें। हम अगले हफ्ते आपका नाम सम्मिलित करेंगे, उसमें आप लकी लॉकेट विजेता बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। जल्दी से अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके हिसाब से ये है कि सूर्य केतु के साथ है। दिखावे में आकर के अगर आप कर्ज ले रहे हैं और कहीं खर्च कर रहे हैं तो ये आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। नौकरी में टारगेट पूरा न होने से बॉस से नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। बच्चों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। सर्वाइकल या गर्दन में दर्द जैसी समस्या रहेगी। किसी का भी अनादर ना करें। किसी जरूरतमंद को चावल और दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक है। शनि के प्रभाव में आप चल रहे हैं और आज कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर आपको मिल सकता है। कोई आज आपको टेंडर खुल सकता है। कोई आज आपको डिलीवरी के लिए ऑर्डर मिल सकता है। शादी के लिए अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस बुरी बात है। परिवार और काम दोनों में तालमेल बना करके रखिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को तो ये कहूंगा कि ये द्वितीय भाव का जो चंद्रमा है और जो शनि उससे 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो आज आप पैसे के मामले में किसी पर ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास ना करें। विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास ना करें। काम पूरा होने में देरी हो सकती है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज सर्दी जुकाम की समस्या से आप प्रभावित हो सकते हैं। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के लिए आज क्या कुछ सावधानियां हैं, क्या उपाय करने हैं, देखिए। कुंभ राशि में इस समय चंद्रदेव गोचर कर चुके हैं कुछ मिनट पहले। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, घर या गाड़ी खरीदने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसकी फॉर्मेलिटी आज से शुरू कर दीजिए। जरूरी फैसले समय पर अगर लेना है तो आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। बच्चों को समय देने की कोशिश कर लीजिए। काम का बोझ बढ़ने से तनाव बढ़ सकता है। लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं तो क्या ये सही मटेरियल की है, सही दिशा में रखी हुई है, ये आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। पंडित जी इसके बारे में बताइए। कुर्सी के लिए पूरी दुनिया लड़ रही है
हरे रंग की कुर्सी पर बैठ कर के काम करने से कारोबार में मुनाफा होता है और कारोबार का विस्तार होता है। और कुर्सी पर लाल रंग का कुशन रखने से, बैठने से आदमी का विकास होता है, जल्दी प्रमोशन मिलता है, बिजनेस भी अच्छा चलता है। कुर्सी पर पीले रंग का कुशन रखकर बैठने से नौकरी और बिजनेस में आ रही तरह तरह की रुकावटें दूर होती हैं। कुर्सी पर सफ़ेद रंग का कुशन रखकर बैठने से कार्य क्षेत्र में आ रही तरह तरह की रुकावटें खत्म होती हैं। कुर्सी पर बैठकर आपका चेहरा दरवाजा या मुख्य द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में अगर फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है तो कोशिश करिए कि आपकी कुर्सी में भी लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया हो। इससे आपके वातावरण में पंच तत्वों का सामंजस्य बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि पैसे को लेकर के आज किसी से आपका विवाद हो सकता है। खर्चों में कटौती करिए भाई, मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। हताश मत होइएगा, बदलाव लाइए। परिवार को लेकर के मन में असुरक्षा की भावना रह सकती है। बच्चों को दांत में दर्द की समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आपको बताएंगे ढेरों उपाय। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।